गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कैसी चल रही है। ठीक, काफ़ी अच्छी चल रही है। एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी आपकी। होपफुली आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे आपके। और हमारे जितने भी अभी लेक्चर, अभी हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 जो हमारे ओबी हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको हमने होपफुली पढ़ भी लिया होगा उनको। ओके, तो आज हम आपके लिए पार्ट 10 लेके आए हैं दोस्तों। इसमें हम काफ़ी टॉपिक कवर, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टाइम जैसा कि आपको याद है दोस्तों, हमने पार्ट 9 में जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं आपके। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल होता है, उसको इनफॉर्मल ग्रेपवाइन बोलते हैं। वो सब हमने कम्युनिकेट किया है दोस्तों आपको, जैसा कि आपको याद होगा। ओके, ग्रेपवाइन जिसमें हमने बाकी चीज़ें भी आपकी कम्युनिकेशन में कवर कर ली थी दोस्तों। ओके, जैसे आपको पता है कम्युनिकेशन में हमने फॉर्मल पढ़ा था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ी थी। इसी को हम लोग ग्रेपवाइन बोलते हैं दोस्तों। तो ये सब टॉपिक फिर उसके बाद हमने कवर किया था कि आपके जो इनफॉर्मल वाले जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था चैन, व्हील। ओके, और उसके बाद चैन, व्हील, देन उसके बाद हमने उसमें वाई वाला पढ़ा था। ओके, तो ये सब इसके सब टाइप पढ़े थे हमने दोस्तों। तो हमने पूरा जो आपका एक नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन का, वो दोस्तों कवर कर लिया था आपको, जैसा कि आप हमारे लेक्चर को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इनकेस अगर आपने नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार आप हमारा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर पढ़ें, जिसमें हमने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या आपका उसमें हमने पूरा कवर किया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। तो अभी हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारा वो हम आपको कम्युनिकेशन की फर्दर पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। वो है आपका फर्स्ट जो हम कवर करेंगे दोस्तों, आपका वो कवर करेंगे जो हरी विंडो का एक नाम है, जो 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 साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, वो भी हम कवर करेंगे कि इस विंडो मतलब इसको क्यों बोलते हैं ऐसा। उसके उसके अंदर आपके 4 जो पार्ट आते हैं दोस्तों। फर्स्ट आता है ओपन सेल्फ, देन आता है हिडन सेल्फ, देन ब्लाइंड सेल्फ, देन आपका अनडिस्कवर्ड सेल्फ। ठीक है दोस्तों, ये हम जौहरी विंडो कवर करेंगे। ये आपका कम्युनिकेशन का लास्ट पार्ट होगा दोस्तों। कम्युनिकेशन फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, फिर इसमें हम एक ओबी में एक और मॉडल पढ़ेंगे दोस्तों, लिकर्ट मॉडल ऑफ सिस्टम। लिकर्ट ने एक मॉडल दिया था। जनरली आपने पढ़ा होगा कि हमने ये सब पढ़ चुके हैं कि ऑथोरिटेटिव, ऑटोक्रेट्स के होते, डेमोक्रेटिक होते, लेजर स्टाइल वगैरह, वो सब हम पढ़ चुके हैं। उसी के पार्ट्स आप बोल सकते हैं, उसी के पैरेलली ये लिकर्ट ने एक मॉडल दिया था, जिसमें आपके 4 उसके टॉपिक्स दिए थे। इसने बोला था कि ये मैनेजर्स जो होते हैं वो ये 4 स्टाइल के अंडर ऑपरेट करते हैं। जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं वो इस 4 स्टाइल में ऑपरेट करते हैं। तो फर्स्ट उसने जो बोला था एक्सप्लॉइटेटिव, ऑथोरिटेटिव बोला था, देन बेनेवोलेंट और ऑथोरिटेटिव बोला था, देन कंसल्टेटिव, देन पार्टिसिपेटिव ग्रुप। तो ये दोस्तों हम ये सब कुछ कवर करेंगे। ओके, आपको ये सब चीज़ें हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में हमने कवर करेंगे। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो आपको बस हम आपसे यही करते हैं कि आप अपने अच्छे से पढ़ाई करें, हमारे सारे लेक्चर टॉपिक को कवर करें। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो फर्स्ट है दोस्तों जौहरी विंडो। जैसे मैंने आपको बोला था, तो जौहरी विंडो का जो डेफिनेशन है दोस्तों, वो 2 साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। उसका नाम था जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन हिनकाम। ओके, तो 2 जोसेफ लुफ्ट से आ गया आपका जो। ओके, एंड हैरिंगटन से आया आपका हैरी। तो इनको बोलते हैं आपका जौहरी विंडो। ओके, एक विंडो दिया था इन्होंने। ओके, जिसको हम बोलते हैं जौहरी विंडो। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ए पॉपुलर मॉडल ऑफ डिस्क्राइबिंग डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल इन द जौहरी विंडो। कवर कर लेंगे उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में। The Johari window is a technique designed to help people better understand their relationship with themselves and others. It was created by psychologist Joseph Luft Harry Ingham in 1955. तो बेसिकली ये जो टेक्निक है जोहारी विंडो, जो साइकोलॉजिस्ट जो थे जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इनगाम, इन्होंने 1955 में दिया था। और इन्होंने क्या बोला दोस्तों, इन्होंने बोला कोई ये जो टेक्निक है, ये जो इंडिविजुअल होता है उसको एक समझने का कोशिश करता है कि वो अपने बारे में समझता है। मतलब जो इंडिविजुअल जो होता है
वो अपने बारे में भी समझता है और दूसरे के बारे में भी समझता है, मतलब अपनी रिलेशनशिप जो दूसरे के साथ कैसी है उसके बारे में भी जानता है। तो इससे क्या आपकी कम्युनिकेशन, अब दूसरे वाले को अगर जानते हैं और अपने बारे में जानते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा बेटर हो सकती है दोस्तों। तो जो आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल है दोस्तों वो काफ़ी बेटर हो सकती है। उसी के रेफरेंस में इन्होंने एक कम्युनिकेशन पैटर्न बताया है जिसको हम बोलते हैं जोहारी विंडो दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो इन्होंने क्या कम्युनिकेशन पैटर्न दिया था दोस्तों। ओके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि जोसेफ लुफ्ट थे और हैरी इनगाम, इन्हीं के नाम पे पड़ा है। जोसेफ से जो आया और हैरी इनगाम से हैरी आया, तो जोहारी विंडो इन्होंने दिया था दोस्तों। बेसिकली इन्होंने ये जो पैटर्न दिया था, ओके, ये आप पैटर्न देख पा रहे हैं, द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ। तो इन्होंने बोला, एक सेकेंड, थोड़ा सा आपकी ये जो अपीलिंग नहीं आ रही है इसको हम अपीलिंग कर लेते हैं, जो आपका अपीलिंग जो कलर आएगा। ओके, इन्होंने बोला कि द पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ, द पर्सन डज नॉट नो अबाउट हिमसेल्फ। तो ये हम सामने वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सामने वाला लोग अपने बारे में जानता है या अपने बारे में नहीं जानता है। फिर उसने बोला द पर्सन नोज और द पर्सन डज नॉट नो, मतलब वो जानता है और नहीं जानता है। तो इसके अंदर उसने 4 विंडो दिए थे दोस्तों। जो फर्स्ट आता है वो आता है आपका ओपन सेल्फ। तो ओपन सेल्फ जो आएगा वो देखा इसको कवर कर रहा है प्लस इसको कवर कर रहा है, तो इसमें आएगा द पर्सन अपने बारे में भी जानता है और दूसरे के बारे में भी जानता है। ठीक है, तो ओपन सेल्फ में आएगा कि वो दोनों के बारे में जानता है, मतलब द पर्सन ही नोज अबाउट बोथ, मतलब अपने बारे में भी और सामने वाले के बारे में, ही नो अबाउट बोथ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन सेल्फ। ठीक है, फिर हम देखेंगे दूसरा वाला दोस्तों, उसने बोला द पर्सन डज नॉट नो अबाउट हिमसेल्फ, द पर्सन नोज, मतलब वो अपने बारे में तो नहीं जानता है बट वो किस कैटेगरी में है, वो दूसरे के बारे में जानता है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड, मतलब वो अपने बारे में ही नहीं जानता है, बाकी सामने वाले के बारे में जानता है। ठीक है, तो इसमें एक कैटेगरी वो जानता है और अपने बारे में नहीं जानता है, दूसरे बारे में जानता है। ठीक है, फिर उसने सेकंड जो थर्ड बोला था वो था हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ में क्या था दोस्तों, देखो ये वाला जो पार्ट आ गया और ये वाला आ गया, तो इसमें बोला द पर्सन नो अबाउट हिमसेल्फ, मतलब वो अपने बारे में, जो बंदा जो है, जो इंडिविजुअल है, वो ही नोज अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में तो जानता है, यहाँ से हम देख पा रहे हैं, लेकिन द पर्सन डज नॉट, वो दूसरे के बारे में नहीं जानता है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन उसको है वो अपने बारे में तो वो प्रॉपर जानता है, लेकिन दूसरे ने, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों हिडन सेल्फ। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिडन सेल्फ। तो इसे ओके, और लास्ट वाला दोस्तों को उसने बोला था अनडिस्कवर्ड सेल्फ। क्या बोला था दोस्तों, अनडिस्कवर्ड सेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ये अनडिस्कवर्ड है, मतलब ना तो वो दूसरे के बारे में जानता है और ना वो अपने बारे में जानता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनडिस्कवर्ड, मतलब उसको वो अभी ना किसी के, ना कोई इसको जानता है, ना वो खुद अपने बारे में भी नहीं जानता है। तो दोस्तों बेसिकली इन्होंने चार पार्ट में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है दोस्तों। फर्स्ट जो होता है आपका ओपन सेल्फ, मतलब जो बंदा, जो इंडिविजुअल है वो अपने बारे में भी जानता है, दूसरे बारे में जानता है। उसके बाद इसने बोला, उसके बाद बोला कि हिडन सेल्फ बोला उसने बोला कि हिडन सेल्फ में उसने बोला कि द पर्सन दूसरे बारे में तो नहीं जानता लेकिन अपने बारे में जरूर जानता है वो बंदा। ठीक है, फिर आता है आपका ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ में वो बंदा अपने बारे में तो नहीं जानता है लेकिन दूसरे के बारे में जानता है। ठीक है, और एक उसने बोला अनडिस्कवर्ड सेल्फ, मतलब अपने बारे में भी नहीं जानता और दूसरे के बारे में भी नहीं जानता। तो ये उसने एक चार्ट दिया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका, जो आपका नेट एग्जाम होता है दोस्तों, ओके, जो लेबर लॉ का होता है 55 नंबर पे होता है, आपको याद हो, आपने अभी कभी दिया हो उसमें। और इनफैक्ट आपके जितने भी जो एग्जाम्स होते हैं PSU एग्जाम में, सबसे पहला क्वेश्चन आता है जोहारी विंडो किसने दिया था। तो आपको याद होना चाहिए जोहारी विंडो आपका जोसेफ लुफ्ट और हेनरी इनगाम में दिया था 1955 में। ईयर फिर भी नहीं पूछते हैं, लेकिन आपके साइंटिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके नाम दोस्तों जरूर पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद जो उसका सेकंड क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो बनता है सपोज कि उसने एक चारों में से एक पूछेगा, ओपन सेल्फ कौन सा एरिना है, ऐसे करके पूछेगा। ओपन सेल्फ में जो एरिना रहता है उसमें क्या रहता है, तो आपको बताना है कि पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ और पर्सन नोज अबाउट हिमसेल्फ और पर्सन नोज अबाउट अदर्स ऑल्सो। ठीक है, समटाइम्स वो पूछे, वो ये वाला कंडीशन दे देगा आपको और आपको पूछेगा इन चारों में से कि वो ओपन सेल्फ के अंदर में आता है, हिडन में आता है, ब्लाइंड में आता है या अनडिस्कवर्ड में आता है। तो आपको एक ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो लगाना होगा। ये बात याद है कि दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, वो कुछ भी आ सकता है, या तो साइंटिस्ट के नाम आ सकते हैं या वो इन चारों जो पैटर्न है इसमें से आ सकता है। इसको हम दोस्तों एक एक करके और अच्छे से कवर करते हैं दोस्तों, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपन सेल्फ, तो फर्स्ट वाला ओपन सेल्फ था। ओपन सेल्फ हमने कवर किया कि वो अपने बारे में भी जानता है और दूसरे के बारे में भी जानता है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ओपन सेल्फ इज द एरिना ऑफ इंफॉर्मेशन नोन टू द पर्सन एंड टू अदर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों को पता है, आप उसको भी पता है और सामने वाले को भी पता है।
क्लियर हो गया दोस्तों ओपन सेल्फ से? ठीक है, अभी अमन जो है वो है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ में दोस्तों क्या क्या किया था हमने, राइट वाला आपको याद होगा। तो क्या वो साम इसमें क्या है, इन दिस सिचुएशन द हिडन सिचुएशन इज नोन टू द पर्सन बट नॉट टू अदर। मतलब वो अपने बारे में तो उसको पता है लेकिन सामने वाले के बारे में नहीं पता है दोस्तों। मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पर्सन को तो पता है लेकिन सामने वाले को नहीं पता, उसको बोलते हैं हिडन सेल्फ। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद है दोस्तों आपका ब्लाइंड वाला। ठीक है, ब्लाइंड में क्या है, द इन्फॉर्मेशन इज नोन टू अदर बट नॉन टू योर सेल्फ। जैसे आपने उसमें विंडो में देखा था, जोहारी विंडो जो था, द इन्फॉर्मेशन इज नोन टू अदर्स बट नॉन टू योर सेल्फ। ठीक है, तो नॉट टू योर सेल्फ मतलब आपको नहीं पता है लेकिन सामने वाले को वो इन्फॉर्मेशन पता है। इस कैटेगरी को उन्होंने कैटेगराइज किया है कि ब्लाइंड सेल्फ में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों अनडिस्कवर्ड सेल्फ। ठीक है, तो अनडिस्कवर्ड सेल्फ में उसने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को भी नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, ना इंडिविजुअल को पता है ना सामने वाले को पता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसको हमने चार्ट दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं, उसमें हम बहुत अच्छे से समझने की एक बार और कोशिश करेंगे ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो इसकी। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमने जैसा ही 4 कैरेक्टराइज किया था, फर्स्ट जो आता है आपका दोस्तों ओपन सेल्फ, देन ब्लाइंड सेल्फ, देन हिडन सेल्फ एंड अननोन सेल्फ। इसी को बोलते हैं दोस्तों अनडिस्कवर्ड। अननोन सेल्फ लिखा है, इसी को बोलेंगे दोस्तों अनडिस्कवर्ड। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया कि अननोन टू अदर, नोन टू अदर, नोन टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ। दो चीज़ें हैं, एक सामने वाले को सामने वाला जानता है, सामने वाला नहीं जानता है। इधर आएगा आपका आपको पता है, इसमें आएगा आपको नहीं पता है। तो आप पहला जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो आपका आएगा कि आपको भी नो ओपन सेल्फ आएगा। ओपन सेल्फ में मतलब वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले को भी पता है और आपको भी पता है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट फिर उसके बाद आता है ब्लाइंड सेल्फ। इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन अदर्स को तो देख पा रहे होंगे आप, है ना, तो अदर्स को तो पता है जैसे आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको खुद को नहीं पता है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड, मतलब अंधा। मतलब खुद अंधा है, मतलब खुद को नहीं पता है लेकिन सामने वाले को पता है। फिर आएगा कि हिडन। हिडन मतलब छुपा के रखा है, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन तुमको तो पता है इंडिविजुअल को लेकिन सामने वाले को नहीं पता है, तो उसने वो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। देन आता है आपके पास दोस्तों कि अननोन टू सेल्फ और अननोन टू अदर, मतलब खुद को भी नहीं पता है वो इन्फॉर्मेशन और सामने वाले को नहीं पता है। तो ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं अनडिस्कवर्ड सेल्फ, मतलब अननोन सेल्फ जो उसको नहीं पता है। तो अब तो दोस्तों आपको बहुत क्लियर से समझ में आएगा, 3 बार हमने इस चीज़ को समझा है कि जो इन्फॉर्मेशन का जो जोसेफ लुफ्ट और हेनरी इंग्राम ने दिया था, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या, जोहारी विंडो। आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, इसको बोलते हैं हम जोहारी विंडो। इसको 1955 में 2 साइकोलॉजिस्ट थे, जोसेफ लुफ्ट एंड हेरिंगटन इनग्राम, उन्होंने दिया था। इसको बोलते हैं जोहारी विंडो 1955 में। इसे 4 अरीना ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है। फर्स्ट रहता है आपका ओपन सेल्फ, ठीक है, नेक्स्ट रहता है आपका ब्लाइंड सेल्फ, देन हिडन सेल्फ, देन अननोन सेल्फ। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों वो देखते हैं क्या पढ़ने वाले हम। वो है हमारा दोस्तों लिकर्ट सिस्टम 4 मॉडल। मतलब लिकर्ट जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिस्टम दिया था, 4 मॉडल सिस्टम दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो मैनेजर्स होते हैं वो जनरली 4 जो हेड है उसके अंडर ही ऑपरेट करते हैं, मोर और लेस। मतलब एक मोटा उन्होंने बताया था कि इसी के अंदर होता है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं होता है। तो 4 मॉडल कौन से, एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने क्या बोला, रेनिस लिकर्ट सजेस्ट दैट मैनेजर ऑपरेट अंडर 4 डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, तो जो 4 डिफरेंट सिस्टम आएगी, ये 4 जो बताने वाले जो उन्होंने बताया है कि ये 4 ही मॉडल है जिसके अंडर जो मैनेजर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? इसमें जो फर्स्ट उसने बताया कि एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव वर्ड समझ गए होगे दोस्तों? एक्सप्लॉयट वर्ड तो आपको अच्छे से पता होगा। एक्सप्लॉयट मतलब होता है किसी को आप परेशान करना, उसको एक्सप्लॉयट करना। ठीक है, ऑथोरिटेटिव मतलब समझ गए होगे, डिक्टेटर टाइप का रहता है कि जो वो बोलेगा वही होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब वो एक तो परेशान करेगा मैनेजर, ठीक है, एक्सप्लॉइट करेगा, और प्लस वो डिक्टेटरशिप रहेगा, मतलब उसका डिक्टेट करेगा कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो वो इस तरह का जो रहता है जनरली दोस्तों। आपने देखा होगा कि हिटलर था, हिटलर का नाम सुना है दोस्तों आपने? जर्मनी का जो हिटलर था, ओके, राजा, जिसको आप राजा भी बोल सकते हो, हिटलर था। उसने क्या बोला, ओके, जो रूल करता था वहाँ पे, उसने बोला वो एक तरीके से एक्सप्लोटेटिव था और डिक्टेटर भी था दोस्तों। ऑटोक्रेट बोल सकते हैं, हिटलर एक ऑटोक्रेट था। ऑटोक्रेट मतलब वही चलना चाहिए। ठीक है, ऑथोरिटेटिव वर्ड ऑटोक्रेट से आता है दोस्तों। अथॉरिटी जिसकी अथॉरिटी चलती है, ऑटोक्रेटिव वही होता है जो बोलता है मेरा ही होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है दोस्तों?
द मैनेजर बिलीव्स इन वेरी ऑथोरिटेरियन मैनर एंड एक्चुअली एक्सप्लॉइट द सबॉर्डिनेट। दोस्तों जैसा बोला था कि इस केस में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है वो बहुत ही ऑथोरिटेटिव मैनर में रहता है और एक्सप्लॉइट करता है। मतलब आपको ऑफिस आवर्स के बाहर भी काम कराएगा, आपको पूरे तरीके से वो मतलब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे मैनेजर्स भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं दोस्तों। ओके, जो लोग जॉब करते हैं उनको पता है, उन्होंने अलग अलग बॉस के अंडर में काम किया होता है, तो उनको पता रहता है कि बोलते हैं यार ये मेरा बॉस अच्छा है, कोई बोलता है यार मेरा बॉस तो बेकार है। तो वो बेसिकली इन अप्रोचेस की वजह से ही रहता है दोस्तों कि वो बॉस आपका किस अप्रोच को यूज़ करता है, किस अप्रोच के थ्रू वो आपसे काम करवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड आता है दोस्तों आपका बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव। बेनिवोलेंट का मतलब होता है दोस्तों लिटिल बिट लीनियंट टाइप का रहता है। मतलब उसमें थोड़ी सी एक भावना रहती है, ठीक है, ह्यूमैनिटी वाली भावना रहती है। ओके, लेकिन वो स्टिल ऑथोरिटेटिव रहता है, मतलब वो चाहता है कि जो मैं बोलूँ वही हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो एक्सप्लॉइट नहीं करता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं दोस्तों, द मैनेजर टेक्स अ पैटर्निस्टिक अप्रोच वाइल स्टिंग बीन ऑटोक्रेटिक। पैटर्निस्टिक मतलब वो जैसे आपके पैटर्निस्टिक का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं पैटर्निस्टिक, तो आपको क्या गाइडेंस देते हैं, बताते हैं क्या करना है, लेकिन वो गाइडेंस बताएंगे कि आपको करना क्या है, लेकिन करना क्या है वो उसके हिसाब से ही होगा दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि करना क्या है वो उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो जो सेकंड वाला जो दोस्तों होता है वो है आपका बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों आपको इसको। ठीक है, एक और देखते हैं दोस्तों, हमने क्या बोला था, द मैनेजर टेक्स अ पैटर्निस्टिक अप्रोच वाइल स्टिल बीइंग ऑटोक्रेटिव। तो इस कंडीशन में तो फिर भी ठीक है, मतलब आपको पता है कि मैनेजर ने जो बोला है वही करना है, बट और मैनेजर भी आपको है ना एक समझा के बताता है कि यार क्या करना है, एक्चुअली इस काम को कैसे कंप्लीट करना है। वो मतलब आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता है। ओके, आपको उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, नहीं उल्टा से करने को बोलेगा ठीक है इस काम को यार तुम ऐसे कर लो। ठीक है, मतलब काम उसके हिसाब से ही होना चाहिए। तो सुनो बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा है जो थर्ड पार्ट है इसका, जो लिकर्ट सिस्टम मॉडल है, इसका थर्ड पार्ट जो दोस्तों जो आता है वो आता है आपका कंसल्टेटिव दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या है, द मैनेजर कंसल्ट द सबऑर्डिनेट एंड स्टिल मेंटेन द राइट टू मेक फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो वो क्या करता है कि मैनेजर जो होता है आपका वो सबऑर्डिनेट से कंसल्ट तो करेगा दोस्तों। ठीक है, कंसल्ट करेगा, आपसे राय लेगा कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट वो उसके पास राइट उसके पास ही रहता है कि वो डिसीजन वो क्या लेगा। या तो वो अपना जो उसको सही लगेगा तो अपना लेगा, अगर आपसे जो उसने सलाह ली है या जो भी आपसे एडवाइस ली है, अगर वो आपकी एडवाइस को सही लगेगी तो वो आपकी एडवाइस को भी मानेगा। मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर है स्टिल विद हिम ओनली। ओके, तो वो अपने हिसाब से जो उसको सही लगेगा वो करेगा, तो उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव अप्रोच। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो लास्ट आता है दोस्तों वो आता है आपका पार्टिसिपेटिव ग्रुप। ठीक है, तो द मैनेजर हु यूजेज ए डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड मेक्स डिसीजन बाय कंसेंसस एंड मेजोरिटी वोट। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो जो मैनेजर क्या होता है कि जितने भी ग्रुप मेंबर हैं आपके, मान लो आपको 6 ग्रुप मेंबर हैं, तो वो 6 से पूछेगा, इससे बात करेगा, 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 इससे, और जो कंसेंसस होगा मतलब जो मेजोरिटी बोलेगा वही होगा, वही डिसीजन मेक्स डिसीजन बाय कंसेंसस। तो कंसेंसस से डिसीजन लेगा, जो सभी मेजोरिटी के लोग बोलेंगे वही बात होगी। ठीक है, वो वही मान लेता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट होता है दोस्तों पार्टिसिपेटिव ग्रुप, इसमें सब मिलके काम करते हैं, सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है दोस्तों। डिसीजन मेकिंग पावर स्टिल हम नहीं बोल सकते, लेकिन एडवाइस दे सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो मैनेजर भी होता है वो आपका काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, और वो एक कंसेंसस के साथ डिसीजन मेकिंग पावर लेता है, और डिसीजन मेकिंग पावर वो कंसेंसस के साथ डिसीजन लेता है, जो मेजोरिटी बोलेगी वही वो करेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें क्या होता है ना, सभी लोग मिलके काम करते हैं दोस्तों, और अपने जो भी उनको मन में लगता है या जो भी एडवाइस देने का उनको लगता है कि यार ये मैं ऐसा एडवाइस दे सकता हूँ, वो बिल्कुल देने की कोशिश करते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ होती है। देन आपका हमने तो अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि हमने इस जो टॉपिक ये वाला जो लिकर्ट सिस्टम और मॉडल था, इसमें हमने 4 पार्ट पढ़े। ठीक है, उसने लिकर्ट ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बोला था कि जो मैनेजर्स होते हैं वो दिस 4 डिफरेंट सिस्टम के अंडर ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट जो सिस्टम था दोस्तों वो था आपका एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरिटेटिव। एक बार मैं इसको रब कर लेता हूँ दोस्तों, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार हम तो दोस्तों फर्स्ट मॉडल आपका जो था दोस्तों वो था आपका बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव। तो इसमें उसने क्या बोला दोस्तों कि द मैनेजर बिलीव्स इन वेरी ऑथोरिटेरियन मैनर एंड एक्चुअली एक्सप्लॉइट सबऑर्डिनेट। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक्सप्लॉइट भी करता है और अपनी अथॉरिटी भी जमाता है ना, ऑटोक्रेट टाइप का रहता है।
देन उसके हमने पढ़ा दोस्तों बेनिवोलेंट ऑथोरिटी, मतलब वो ह्यूमैनिटी के साथ काम तो करता है, पैटर्नलिस्टिक अप्रोच बताता है, मतलब वो एज ए पेरेंट्स जैसे आपके रहते हैं ना, आपको एडवाइस करते हैं यार क्या कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, बट वो स्टिल ऑटोक्रेटिक रहता है और उसको वो चाहता है कि मेरी बात सभी लोग माने, तो उसको बोलते हैं आपको बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव। देन दोस्तों इसके बाद जो आपका आता है, ओके दोस्तों, इसके बाद जो आपका आता है वो है आपका दोस्तों कंसल्टेटिव अप्रोच। तो कंसल्टेटिव में क्या है दोस्तों, द मैनेजर कंसल्ट द सबऑर्डिनेट एंड स्टिल मेंटेन द राइट टू मेक फाइनल डिसीजन, मतलब वो सबसे कंसल्ट तो करता है बट वो जो उसका डिसीजन मेकिंग पावर रहती है स्टिल विथ हिम ओनली, वो खुद से डिसीजन लेता है कि क्या करना है, या तो अपना मानेगा या जो सामने से एडवाइस आई है उसको लेगा। ठीक है दोस्तों, फिर लास्ट में जो आपका आता है, ये फिर रब कर लूँ, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा दोस्तों ये कि हमने लिकर सिस्टम जो मॉडल पढ़ा है आज। इसमें दोस्तों फिर क्या लास्ट था जो आपका पार्टिसिपेटिव ग्रुप था, द मैनेजर यूजेस ए डेमोक्रेटिक स्टाइल एंड मेक्स ए डिसीजन बाय कंसेंसस एंड मेजोरिटी वोट। दोस्तों तो क्लियर हो गया कि मतलब वो सबसे ग्रुप में सबसे एडवाइस लेता है और जो मेजोरिटी होती है फिर उसके हिसाब से वो जाता है। ठीक है, तो ये एक अप्रोचेस रहती है दोस्तों, ये हमने कई बार पढ़ी हैं, काफ़ी अलग लोगों ने बोला है, सेम थिंग बोला है, बट ये भी मॉडल एक इंपॉर्टेंट मॉडल था। इसमें जो आपके चारों जो पार्ट है दोस्तों, ओके क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट ऑथोरिटेटिव, बेनिवोलेंट एंड कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। समटाइम्स इनके नाम आ जाते हैं और वो आपसे पूछते हैं इसमें से कौन सा पार्ट लिकर सिस्टम मॉडल का नहीं था, तो आपको याद करना है कि लिकट ने 4 जो हमने सिस्टम उसने बताया था कि मैनेजर्स जो होते हैं वो ये 4 सिस्टम के अंडर ऑपरेट करते हैं। तो पहला आपका रहता है एक्सप्लोरेटिव ऑथोरिटेटिव, देन बेनिवोलेंट ऑथोरिटेटिव, देन कंसल्टेटिव एंड लास्ट में जो दोस्तों आपका रहता है वो रहता है आपका पार्टिसिपेटिव ग्रुप। क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन करें दोस्तों, आज हमने पूरे में क्या पढ़ा दोस्तों। ओके सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था कि जोहारी विंडो पढ़ा था हमने, जो एक कम्युनिकेशन के बारे में बताता है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। ये जो जोहारी विंडो था वो 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। ओके उनका दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था जोसेफ लुफ्स एंड हेनरी हैरिंगटन इनगाम, और दोनों का नाम जोसेफ से जो आया था एंड हैरिंगटन से हैरी आया था। तो इसका नाम पड़ा दोस्तों जोहारी विंडो पड़ा था, जोहारी, जोसेफ लुफ्स एंड हेनरी इनगाम, इनको 1955 में दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल दोस्तों, आपको पढ़ना ही है, याद रखिएगा। इसने एक पूरा, मैं आपको डायग्राम के साथ बताता हूँ, इसने बताया था कि अब 4 अरीना रहता है। ओके, एक ओपन सेल्फ, हिडन सेल्फ, देन आपका रहता है दोस्तों ब्लाइंड सेल्फ रहता है। ठीक है, देन उसके बाद रहता है आपका अनडिस्कवर्ड सेल्फ। एक बार हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, इन्होंने 4 पार्ट में जो बताया था कि 4 पार्ट रहते हैं आपके। फर्स्ट रहता है दोस्तों आपका ब्लाइंड सेल्फ, देन ओपन सेल्फ, देन फर्स्ट ओपन सेल्फ, देन ब्लाइंड सेल्फ, देन हिडन सेल्फ, देन अननोन सेल्फ। तो ओपन सेल्फ में उसने बताया था कि इंफॉर्मेशन जो रहती है वो आपको दोनों को, इंडिविजुअल को तो पता ही रहती है, साथ में सामने वाले को भी पता रहती है। ठीक है, ब्लाइंड सेल्फ में उसने बोला कि अननोन टू सेल्फ, मतलब खुद को तो नहीं पता है लेकिन सामने वाले को पता है। ठीक है, इधर से आप मार्किंग, एक बार मैं आपको रब करके एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसने अच्छे समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला। बहुत प्यारा डायग्राम है दोस्तों ये वाला। आपकी तैयारी वगैरह आप अपने अच्छे से करते रहिए दोस्तों। ये एग्ज़ाम PSU का थोड़ा काफ़ी आजकल टफ होने लगा है, जिससे क्या आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं किसने क्या बोला। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसने बोला ओपन सेल्फ। ठीक है, ओपन सेल्फ उसने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर्स नो, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको भी पता है और सामने वाले को भी पता है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। ओपन सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ, अननोन टू सेल्फ, मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू डोंट नो बट अदर्स डू नो, मतलब आपके बारे में इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता है बट सामने वाले को पता है। ठीक है, तो उसका था हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो सामने वाले को नहीं पता है, ओके, बट आपको पता है। ओके, उसको बोलते हैं हिडन सेल्फ, मतलब वो इन्फॉर्मेशन आपने छुपा के रखी है। हिडन मतलब आपको पता है, सामने वाले को पता है, इसका मतलब कि आपने छुपा के रखी है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है सामने वाले को पता है, दैट मीन्स कि आप अंधे हो। आपको ऐसा लगता है कि यार इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट चूंकि सामने वाले को ऑलरेडी पता है तो आप उसको अनजाने की कोशिश करते हो, यार मुझे नहीं पता, तो आप ब्लाइंड, उसको डाला है उन्होंने ब्लाइंड कैटेगरी में। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको भी नहीं पता है और सामने वाले को नहीं पता है, वो अननोन सेल्फ में आती है दोस्तों। इसी को बोलते हैं अनडिस्कवर्ड सेल्फ। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनडिस्कवर्ड। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों एग्जाम में, इसी को अननोन को ही अनडिस्कवर्ड सेल्फ भी बोलते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट यू दैट नीदर यू नॉन अदर्स नो, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको खुद को नहीं पता है और सामने वाले को नहीं पता है, वो अननोन सेल्फ की कैटेगरी में रखी गई है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था लिकट का सिस्टम का 4 मॉडल पढ़ा था। उसमें बताया था कि जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो अंडर 4 सिस्टम की डिफरेंट 4 सिस्टम जो अंडर है उसके अंदर ऑपरेट करते हैं। पहला जो था वो एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव था। देन उसके बाद उसने बताया बेनेवोलेंट ऑथोरिटेटिव बताया दोस्तों। ओके, उसके बाद उसने बताया कंसल्टेटिव। देन उसने बताया पार्टिसिपेटिव ग्रुप। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपको आज आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा दोस्तों 4 मॉडल के अंदर। ठीक है, आज हमने कम्युनिकेशन भी खत्म कर लिया दोस्तों, जो ज्वारी विंडो का लास्ट पार्ट था, जो कम्युनिकेशन का ज्वारी विंडो। देन ओबी में जो आपका था लिकट सिस्टम मॉडल, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी दोस्तों। वैसे आज का हमारा लेक्चर हम खत्म करते हैं, बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, जो भी हमारे अपडेट रहेंगी वो आपको तुरंत मिल जाया करेगी दोस्तों। इनकेस आपको कुछ डाउट हुआ करे, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमसे कभी भी पूछ सकते दोस्तों, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। इनकेस आपको अभी कभी लगता है कि कुछ नया टॉपिक लाना चाहिए, जो आपको लगता है कि जो आपने नहीं पढ़ा हो या आपको हमको लाना चाहिए, वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, हम बिल्कुल आपके लिए वो लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।